कि कहीं आप लोगों का कुछ भाजपा के पक्ष में कुछ माहौल कुछ लग रहा है, कुछ बनेगा? मुलाकात मुलाकात की जगह है, हंगामा बरकरार रहेगा। गए चाय पानी पिलाई आप लोग? हाँ, चाय पानी तो सबको पिलाते हैं, हमें क्या। वहाँ जितने लोग जाते हैं मिलने के लिए, ये तो चाय पानी तो सभी को पिलाते हैं मुख्यमंत्री निवास में। अपने क्षेत्र के विकास की भी बात करिए, वो देंगे नहीं देंगे हम लोगों को। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। मानसून सत्र चल रहा है। तमाम विधायकगण जनता की आवाज को विधानसभा में उठाने का काम कर रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहां पर किसानों की समस्या को लेकर इन दिनों मानसून सत्र के दौरान सरकार की मुसीबतें लगातार बढ़ाने का काम विपक्ष कर रहा है। समाजवादी पार्टी हो या फिर आरएलडी, तमाम विधायकगण जो है सदन में तो घेर रहे हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए आरएलडी के तमाम विधायकगण यहां पर पहुंचे थे और आज मुख्यमंत्री से बातचीत की है। मुख्यमंत्री से क्या बातचीत हुई है, किन मुद्दों पर बात हुई है और जनता के ऐसे कौन से वो मुद्दे हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि विपक्ष की आवाज सरकार नहीं सुनती, लेकिन जब मुख्यमंत्री से आज बात हुई है तो क्या उन आम जनता की आवाज आज सुनी गई है और क्या बातचीत हुई है? सीधा बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलडी से विधायक हमारे साथ में प्रसन्न चौधरी जी है और विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान जी है। आप देखिए यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, रात का समय है, लेकिन जब ये तस्वीर सामने आई जहां विधायकगण तमाम जो है यहाँ आए और मुख्यमंत्री से मुलाकात की, अभी कुछ ही देर पहले तस्वीरें आई तो ये चर्चा होने लगी विधायक जी कि आज क्या बात हो गई। आप लोग जो है मुलाकात की आप लोगों ने, क्या मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं कि सर विपक्ष की बात नहीं सुनता, आप लोगों की बात सुनी गई? क्या आप लोगों ने मुद्दे उठाए? हम लोग जब जब भी गन्ने के पेमेंट की बात आई, हम लोग पीछे भी मिले, पीछे भी किसानों की समस्या रखी और गन्ने के पेमेंट की बात करी। अब मानसून सत्र चल ही रहा तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया और हमारा पूरा लोकदल का डेपुटेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मुख्यमंत्री जी से हमने मांग की कि हमारे किसानों का पेमेंट हो। जो शुगर मिल पेमेंट नहीं कर रही, बहुत लेट कर चुकी है, जिसमें बजाज ग्रुप है, शामली की तीनों फैक्ट्री हैं, हमारा बसाना शुगर मिल है, किनोनी है, आदि जो मिलों के बारे में बात हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि पेमेंट में सरकार गंभीर है और मैं चाहता हूं कि किसानों का जल्दी से जल्दी पेमेंट हो और हम जल्दी ही पेमेंट कराएंगे। ऐसा आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने गन्ने के बारे में हम लोगों को दिया। कुछ मोरना मिल की बात थी, मोरना मिल के विस्तारीकरण की बात थी, तो उसमें भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम उसका भी विस्तारीकरण करावाएंगे। मलकपुर के पेमेंट की बात आई तो सभी फैक्ट्रियों के जो पेमेंट की बात थी तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को बहुत ठीक आश्वासन दिया। और उसके बाद हमने बाढ़, जो हमारे सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और बिजनौर, ये जनपद जो बाढ़ की चपेट में आए हैं, हमारे शामली और मुजफ्फरनगर, बागपत में काफ़ी नुकसान फसलों का हुआ है। किसानों की फसलों का की हम लोगों ने बात करी और उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम किसानों के सर्वे करा रहे हैं और किसानों को मुआवजा देने की बात करेंगे। बाढ़ पर बात हुई, गन्ने पर बात हुई, तमाम जो आश्वासन की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आप सदन में भी उठाते हैं, कल भी जो है आप लोग उठा रहे थे कि 14 दिन में भुगतान करें, अगर भुगतान नहीं करते तो जो ब्याज है वो किसानों को ब्याज मिले।
क्योंकि अभी दिसंबर तक का पेमेंट, 21 दिसंबर तक हमें जो याद है, 21 दिसंबर तक का भुगतान जो है शुगर मिलों ने पश्चिम के कई ऐसे शामली, मुजफ्फरनगर और थाना भवन, ऐसे कई शुगर मिल है जहां पर बागपत की भी अगर बात कर ले तो वहां वो स्थिति है। तो लग रहा है कि ये सालों से जो पेमेंट रुका हुआ है, ये समस्या एक गंभीर समस्या हो गई, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, आप लोग सदन में उठा रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा तो पहले भी मुख्यमंत्री के सामने गया है। आज आश्वासन जो मिला उसका असर आपको लगता है कुछ होगा? हम लोगों को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया, तो ऐसा तो हमें महसूस हुआ कि मुख्यमंत्री जी हमारे बात करने के बाद गंभीर हुए। बाकी रही पूरे पेमेंट की बात और कब तक पेमेंट वो करा पाएंगे, लेकिन काफ़ी उन्होंने आश्वासन दिया पेमेंट कराने की बात कर। आज और भी कुछ मुद्दे जो है वो शामली से प्रसन्न चौधरी जी ने उठाए। कई सारे मुद्दे हम पढ़ रहे थे कि आप, जैसे आपने न्यायालय का मुद्दा उठाया रोडवेज बसों को लेकर, तो उन पर क्या लग रहा है आपको कि क्या क्या आप लोगों ने उठाया और क्या आप जो है कहना चाहते थे जब मुख्यमंत्री से मिलने गए? आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के निर्देश पर और आदरणीय बुढ़ाने से विधायक राजपाल बालियान जी के नेतृत्व में आज हम 9 के 9 विधायक आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले और जैसा डिस्कशन चौधरी जैन सिंह जी के साथ दिल्ली में हुआ था उसी अनुसार हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करी और मुझे उम्मीद लग रही कि जो वार्ता हुई वो काफ़ी आशावान हुई और ऐसा महसूस हुआ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में गन्ने वाली बात, गन्ने के पेमेंट की बात है और हमें आशा है, उम्मीद है कि उन्होंने बात अच्छी तरीके से सुनी और शायद उस पर बहुत जल्दी अमल होगा और बहुत जल्दी गन्ने का पेमेंट होगा। हर विधायक ने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी, जो अलग अलग विधायक थे सबने रखी। हमने भी शामली की समस्या रखी। शामली की मेन मुद्दा है जो वहाँ जो कोर्ट बन रही है, न्यायालय जो बन रहा है, उस पर अभी काम चालू नहीं हुआ। उसकी भूमि तो अधिग्रहण होगी लेकिन काम चालू नहीं है, वो बात रखी। एक रोडवेज बस स्टैंड की वहाँ जगह नहीं है, निर्धारित नहीं हुई, वो बात भी रखी। एक ये दूर दराज का इलाका है, कुडाना, लाख, इस टाइप का, ये जो इधर के गांव है लिसाड़, वहाँ पर लड़कियों के लिए एक डिग्री कॉलेज जरूर चाहिए, उसकी भी बात रखी। तो बड़े अच्छे तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बात सुनी, हमें अच्छा लगा और सारे विधायक खुश होकर आए कि भाई एक बड़ा नेता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसने इस तरीके से बात सुनी और देखते हैं कितना अमल होगा। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति और नियत में खोट है। भाई 14 दिन की बात करके और 14 महीने लो भी पेमेंट नहीं हो रही, तो दर्द तो बहुत है किसानों को और हमें भी दर्द है। लेकिन जनता के मुद्दे हैं और जनता मतलब जो सरकार की कमी होती है, जब वही विपक्ष का मतलब ही उस कमी को उठा के और सरकार को जगाना होता है। जहां सरकार जनता के खिलाफ या जनता के माफिक कार्य ना करके दूसरे कार्य होते हैं, तो विपक्ष उस बात को उठा के सरकार को चेताता है और वही कार्य आज आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के निर्देश पर और आदरणीय राजपाल बालियान जी के नेतृत्व में सभी विधायकों ने किया है और हमें आशा है कि बहुत जल्दी ये काम जो हम आज लेके गए थे पूर्ण होगा। चलिए, एक सवाल, सॉफ्ट कॉर्नर की कुछ बात हो रही है, कुछ भाजपा से कुछ सॉफ्ट कॉर्नर भी आप लोगों का कुछ अंदर खाने? सॉफ्ट कॉर्नर? कौन सा सॉफ्ट कॉर्नर, पहले तो खोल कर। जयंत जी को लेकर जो है चर्चा है, लेकिन आप आज मुख्यमंत्री से मिले हैं तो कहीं ना कहीं लोग इस बात को लेकर भी चर्चा करेंगे कि कहीं आप लोगों का कुछ भाजपा के पक्ष में कुछ माहौल कुछ लग रहा है, कुछ बनेगा, क्योंकि जयंत जी वो दिल्ली में जब नहीं पहुंचे राज्यसभा में, जब और चर्चा होने लगी कि जयंत जी कहीं भाजपा के साथ ना चले जाए, आज मुख्यमंत्री से मुलाकात आप लोग करने चले गए, कुछ संदेश, कुछ संकेत? माननीय जैन चौधरी जो राज्यसभा में नहीं जा पाए, हमारी चारू चौधरी जी का ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन की वजह से वो उस दिन हाउस में नहीं जा पाए।
और काफ़ी वोटों से उनका बहुमत पास होना था। तो उससे एक वोट से कोई हरक फर्क पड़ने वाला तो है नहीं था कि सरकार गिरने वाली। लेकिन नीयत बिल्कुल जैन जी की बिल्कुल साफ थी और साफ है। और रही हमारी बात, हम आज ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से जिस दिन से हम लोग यहाँ चुन कर आए और विधानसभा का गठन हुआ, उस दिन से हम लोग तो कई बार मुलाकात कर चुके। और कई लोग मेरे साथ जा चुके। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी कोई नियत में खोट है, या हमारा कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, या हमारी कोई भाजपा से कोई गठबंधन की बात है। गठबंधन हमारा इंडिया के साथ है। आदरणीय अखिलेश जी के साथ है। और गठबंधन पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। अच्छा, आप बात करने गए तो योगी जी ने पूछा कि आपका मन है हमारे साथ आने का कि नहीं? नहीं, योगी जी हमारे से पूछेंगे। योगी जी हमारे से थोड़ा ही पूछेंगे कि तुम्हारा मन क्या। अंदरूनी कुछ बात हो जाती होगी। हम एक पार्टी के विधायक हैं। ये तो नेताओं की नीति होती है, नेता गठबंधन करते हैं, नेता जो फैसला लेते हैं हम उसको स्वीकार करते हैं। तो लेकिन 3-4 दिन यहाँ आने से 2 दिन पहले जैन जी के साथ हमारी मीटिंग हुई थी। सारे विधायक हम मौजूद थे। और ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी नीयत साफ है बिल्कुल। और इंडिया के साथ हुआ गठबंधन। सदन में जो है, जो जिस तरह से हल्ला आप काट रहे हैं वो बरकरार रहेगा 2-3 दिन जो बचे हैं? हाँ, वो बरकरार रहेगा। मुलाकात मुलाकात की जगह है, हंगामा बरकरार रहेगा। तो जो गए चाय पानी पिलाई आप लोग? हाँ, चाय पानी तो सबको पिलाते हैं, हमें क्या। वहाँ जितने लोग जाते हैं मिलने के लिए, ये तो चाय पानी तो सभी को पिलाते हैं मुख्यमंत्री निवास में। चाहे आज योगी जी हो, चाहे पहले बहन जी मायावती रही हो, चाहे मुलायम सिंह रहे हो, चाहे राजनाथ सिंह रहे हो, ये तो परंपरा मुख्यमंत्री हाउस की होती है। चाय मतलब अच्छी बातचीत हुई है ना? हाँ, अच्छे अच्छे माहौल में अच्छी बात। जब कल सामने कुछ विकास यही नहीं कि करना अपने, अब अपने क्षेत्र के विकास की भी बात करी। वो देंगे नहीं देंगे हम लोगों को। हमने त्वरित योजना की भी बात करी। हमने अपने क्षेत्रों की सड़कों को भी अपने लेटर पैड पे माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। बाकी करना और ना करना तो उनकी बात है, उनका अधिकार है। लेकिन मांगना और अपनी बात रखना हमारा भी तो अधिकार है। वे प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री हैं। तो उन्हें हर विधायक, किसी भी पार्टी का हो, हर विधायक अपनी बात रख सकता है, अपनी मांग रख सकता है। ये अधिकार तो विधायकों का है। और वो अधिकार उनका है कि वो विकास के लिए कितना हम लोगों को पैसा देते हैं, कितनी सड़क देते हैं, कितना जो भी विकास के लिए कार्य देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। विधानमंडल दल के नेता राज्यपाल बालियान जी, शामली से प्रसन चौधरी जी लगातार जो है वो बता रहे थे। लेकिन एक सवाल कमेंट बॉक्स में लगातार दर्शकों का आ रहा है कि जयंत चौधरी भाजपा के प्रति सॉफ्ट कहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन 2 दिन पहले हुई मुलाकात विधायकों की, जब मानसून सत्र से पहले जयंत चौधरी जी के साथ, और आज की इस मुलाकात के बाद में ये सवाल कहीं कुछ लोगों के मन में अगर होगा कि जयंत चौधरी क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, तो शायद उनको ये जवाब मिल चुका होगा कि जयंत चौधरी विपक्ष में रहेंगे, इंडिया के साथ रहेंगे। और जिस तरह से मानसून सत्र में विपक्ष हंगामा कर रहा है, सरकार को घेरने का काम कर रहा है, गन्ने के मुद्दे हो, बाढ़ के मुद्दे हो, जनहित से जुड़े तमाम उन मुद्दों पर जो है वो जिस तरह से घेरता आया है, उसी तरह से जो है वो आज अभी भी वो सवाल बरकरार रहेंगे। और योगी आदित्यनाथ से जो मुलाकात गन्ना को लेकर हुई, जो बाढ़ को लेकर हुई, उस पर आश्वासन जरूर मिला है। और कहीं ना कहीं विधायकों को एक लगता जरूर है आरएलडी के कि शायद कुछ तो मुख्यमंत्री इस मुलाकात के बाद असर कुछ होगा और लोगों को इसका कहीं ना कहीं फायदा होगा। लेकिन फायदा कितना होगा वो जरूर देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।